नमस्कार बच्चों, वर्तनी शोधन विषय के अंतर्गत व्यंजन वर्ण से संबंधित अशुद्धियां हमसे क्या क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसका निदान किस प्रकार से किया जाए, इस संदर्भ में मैंने छोटी छोटी वीडियो आप तक कई भेजी। अब अगले 2-3 वीडियो में यह प्रकरण पूरा हो जाएगा। आपको सभी वर्णों से संबंधित कौन कौन सी अशुद्धियां आपसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है, उच्चारण दोष है, मुख सुख है, क्षेत्र है, क्या है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। आज का जो हमारा प्रकरण है वर्तनी शोधन का, इस प्रकरण में दो व्यंजन में ध व द के संयोजन से संबंधित अशुद्धियां, इनके संयोजन में हमसे कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, इस संदर्भ में है। तो जैसे कि पहली बिंदु है दो वर्ण के साथ ध वर्ण का संयोजन किस प्रकार से हो, कैसे हो। तो एक बात तो यह समझ लीजिए कि ये सभी जितने भी वर्ण हैं इसमें जो दो वर्ण के साथ संयोजित होंगे वो सब उसके पैरों में होंगे, नीचे की तरफ होंगे। बहुत बार हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, मैं उन पर भी अभी यहां पर आगे बताऊंगा। तो पैरों में लिखना है, कैसे, जैसे देखिए उदाहरण, उद्धार, ये दो वर्ण से संबंधित है। हम गलती कभी कभी क्या कर देते हैं, ये जो ध वर्ण का ऊपर का मुख है इसे हम कहीं भी लिखेंगे, यदि पूरा उसमें लिखेंगे तो इसको हम खुला रखते हैं। लेकिन कई बार विद्यार्थी ही क्या, बड़े बड़े इसको इस प्रकार से लिख देते हैं और सोचते हैं सही हो गया। लेकिन यदि आपने शिरोलेख लगा दी तो बहुत संभव है कि वो ध जो है वो घ के रूप में समझ में आए। कैसे समझ में आए? घ के रूप में, पैरों में ही लग रहा है। अब ये ध ख के रूप में समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ध के ऊपर वाले हिस्से पर कभी भी शिरोरेख नहीं लगती है। तो इसका अशुद्ध रूप बच्चे विद्यार्थी या बड़े बड़े भी कई बार लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये वास्तव में कोई वर्ण नहीं बनता है, क्योंकि इसको खुला रखना है, इस प्रकार से रखना है। यदि आपने इस प्रकार से नहीं लिखा, ऐसे लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा है, और इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये ध वर्ण को इसके ऊपर शिरोरेख नहीं लगाना है, इसको ढकना नहीं है। और इसमें दो वर्ण आधा है और भ वर्ण पूरा है, और इस कारण से ये इस तरह से बना। अब जब इससे हमने शब्द बनाया तो उद्धार, ये शब्द बना, इसको इसी रूप में करना है। अब अगला है दो वर्ण के साथ व वर्ण का संयोजन।
ये सभी वर्ण जो हैं इनको पैरों के नीचे लिखा जा सकता है, लेकिन कई बार हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि वह वर्ण को इससे पहले लिख देते हैं और इसके पहले लिखने के कारण यह आधा हो जाता है, और आधा हो गया तो अपने आप हमारी वर्तनी गलत हो गई। जैसे कि शुद्ध रूप है द्वार, अब इसको अशुद्ध रूप जो विद्यार्थी और बड़े लोग भी कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वदार, इस प्रकार से कर देते हैं। यह अशुद्ध हो गया और यह शुद्ध रूप है, तो इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। इसी तरह से द्वारा, अब यहां पर लिख क्या लेंगे, वदारा, वदारा, ये आधा हो गया, वो हमेशा आधा हो गया। ऐसे ही द्वंद्व, क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से दो वर्ण के साथ जो वह वर्ण का संयोजन होता है वह गलत हो जाता है। इसमें जब दो वर्ण के साथ होगा तो वह वर्ण पूरा होगा, दो वर्ण आधा होगा, और उसको इसी प्रकार, इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से लिख देते हैं आप तो वर्तनी इसकी अशुद्ध हो जाती है, गलत हो जाती है। इसी तरह दो वर्ण के साथ य, तो दो धन य, ये बनता है द्य। अब इसमें भी क्या अशुद्धि करते हैं हम लोगों से, जो अशुद्धियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, ये द्य को हम क्या करते हैं, द्य को ध के रूप में लिख देते हैं, जो कि गलत है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, और सिर्फ लिखते नहीं, ऐसे बोलते भी हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं है, बोलना भी यही हो रहा है। इस कारण से यह गलत हो जाता है। ऐसे ही, और इसका शुद्ध रूप विद्यालय इस तरह से होगा। यहां पूरा दिख रहा, पूरा दिख रहा था। ऐसे ही हमें लिखना है विद्या, और हम क्या लिखते हैं, विधा। ये गलती हो गई हमसे। इसी प्रकार से हमको लिखना है हम लिख देते हैं धूति, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऐसे ही हमको लिखना है द्योतक, हम लिख देते हैं धोतक, ये भी गलत हो गया। तो ये सारे के सारे गलत रूप हैं और ये सही रूप है, लेकिन हमें ज्या को ध के रूप में लिखने के कारण ये गलतियां होती हैं और हम उसी रूप में उच्चारित करते हैं, उसी रूप में लिखते हैं। और कई बार तो होता क्या है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अर्थ का अनर्थ कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। यहां दिख रहा है? जी सर। अब ये विद्या, विद्या का अर्थ है शिक्षा। यदि हमने इसको विधा लिख दी, इस तरह से लिख दिया
तो साहित्य का एक रूप हो जाएगा। देखिए अर्थ का अनर्थ हो गया। हम कहना जा रहे हैं शिक्षा के लिए, और हो जाएगा साहित्य के एक रूप के रूप में। ऐसे ही हमको लिखना है वैद्य, इसका अर्थ हुआ चिकित्सक। हम क्या लिखते हैं वैद्य, इसका अर्थ हो गया हमने लिख दिया वैध, इसका अर्थ हो गया कानूनी। तो इस तरह से मुख सुख के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, या बोलने में उच्चारण दोष के कारण हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, वही पढ़ते हैं, और इस कारण से हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, वर्तनी अशुद्ध होते ही शब्द गलत हो गया, शब्द गलत होते ही भाषा गलत हो गई, और आप भी अल्पज्ञ हो गए। आपको हर तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा, आपकी ही क्षति होगी, आपकी ही हानि होगी। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें, और छोटे छोटे टुकड़ों में जो वीडियो बनी हुई है 6 to 9 के लिए, बच्चों के लिए, वैसे तो ये बड़े बच्चों के लिए भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठते हैं उनके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन आप यदि इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि पूरी वीडियो देखना, अभ्यास करना, आगे से ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।